आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अवैध शराब बेचते आरोपी दबोचा गया, रानीतराई पुलिस की रेड कार्रवाई, आरोपी को भेजा गया जेल। दुर्ग में नशे में ड्राइविंग पर सख्ती, एक सप्ताह में 109 चालक पकड़े गए, 1506 मामलों में कार्रवाई। पुलिस को मिला ध्यान और तनाव प्रबंधन का संदेश, पुलिस लाइन में सहज योग से तनाव मुक्ति सत्र, नशा मुक्ति पर विशेष योग कार्यक्रम। हेमचंद यूनिवर्सिटी के पास कार में लगी आग, यूनिवर्सिटी के सामने कार जलकर खाक, दुर्ग में कार आग से मची अफरा तफरी। जिला पुलिस दुर्ग के पुलिस कर्मियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने, तनाव को कम करने और नशा मुक्ति की दिशा में प्रेरित करने के उद्देश्य से पुलिस लाइन में एक विशेष और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शीर्षक था सहज योग द्वारा स्वयं को पहचानो, जिसने पूरे माहौल को आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मचिंतन से भर दिया। इस अवसर पर सहज योग की विशेषज्ञ उषा अग्रवाल और उनकी टीम ने पुलिसकर्मियों को ध्यान, आत्म जागरूकता और भीतर की शांति के महत्व को सरल और प्रभावी तरीके से समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे सहज योग के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहचान सकता है और मानसिक संतुलन प्राप्त कर सकता है। सबसे खास बात यह रही कि कार्यक्रम में यह संदेश प्रमुखता से दिया गया कि ध्यान और आत्म जागरूकता न सिर्फ तनाव कम करती है, बल्कि नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहने में भी अहम भूमिका निभाती है। यह कार्यक्रम सिर्फ एक योग सत्र नहीं, बल्कि पुलिस बल के भीतर मानसिक मजबूती और सकारात्मक सोच जगाने की एक नई पहल के रूप में देखा जा रहा है। आमतौर पर जन्मदिन के मौके पर केक, जश्न और समारोह देखने को मिलते हैं, लेकिन दुर्ग में स्कूल शिक्षा मंत्री और शहर विधायक गजेंद्र यादव का जन्मदिन कुछ अलग अंदाज में मनाया गया। यह जन्मदिन सिर्फ शुभकामनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज सेवा और जन जागरूकता का संदेश भी देता नजर आया। दुर्ग स्थित सेवा सदन में सुबह से ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर कोई शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को जन्मदिन की बधाई देने और उनके दीर्घायु जीवन की कामना करने पहुंचा। खास बात यह रही कि मंत्री ने अपने जन्मदिन को सादगी और सेवा के साथ मनाने का संदेश दिया। जन्मदिन के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, वहीं रक्तदान शिविर भी लगाया गया। बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों ने रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। रक्तदाताओं ने कहा कि किसी के जीवन को बचाने से बड़ा उपहार कोई नहीं हो सकता और मंत्री के जन्मदिन पर यह योगदान देना उनके लिए गर्व की बात है। आपको बता दें, सेवा सदन में दिन भर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए मंत्री से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं देते नजर आए। सबसे बड़ा कर्म एक्चुअल में इंसान के काम आना, और भाई रक्तदान से बड़ा तो कोई दान नहीं है। क्या पता कब किसको आवश्यकता पड़ जाए। अभी हाल में सुपेला में एक की मृत्यु हो गई है, जिसको ब्लड की आवश्यकता थी और ब्लड नहीं मिल पाया। मैं उन सभी से जिन लोग ब्लड लेते हैं उनसे एक आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर कि ब्लड लेकर उसका सेल आउट ना करें, व्यापार ना करें, भाई रक्तदान करें, जीवन बचाएं। आज मंत्री महोदय गजेंद्र यादव जी की बर्थडे के उपलक्ष्य में जन्मदिन में आज रक्तदान शिविर लगाया गया है। अभी लोगों में बहुत भ्रांति है कि ब्लड डोनेट करने के बाद में मतलब जो बच्ची की डेथ हुई है उसके बाद लोगों में थोड़ा सा ये उत्साह कम हो गया कि रक्तदान न करें। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ छोटी गलती की वजह से, जिला अस्पताल की वजह से बहुत सारे दिक्कत परेशानी तो अभी हो रही है, लेकिन कभी भी किसी भी प्राइवेट ब्लड बैंक या प्राइवेट ब्लड हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में रक्त की कमी से कोई आज तक नहीं मरा है और ना कभी मरेगा। पुराने बस स्टैंड का परिसर रविवार की देर शाम उस वक्त सांस्कृतिक रंगों से सराबोर उठा जब साई म्यूजिकल ग्रुप इंडिया के बैनर तले भव्य छत्तीसगढ़ महतारी रत्न सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया गया। संगीत सम्मान और लोक संस्कृति की इस अनोखी शाम में पूरा माहौल तालियों और लोक धुनों से गूंज उठा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, दुर्ग महापौर अलका बागमार और कैबिनेट मंत्री राकेश पांडे शामिल हुए। मंच पर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से आए कलाकारों ने भी अपनी कला का शानदार प्रदर्शन कर समा बांध दिया। साई म्यूजिकल ग्रुप इंडिया के डायरेक्टर हाजी मिर्जा सादिब बेग ने बताया कि यह आयोजन पिछले 5 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी रत्न सम्मान उन कलाकारों को समर्पित है जिन्होंने संगीत, गीत और लोक कला के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान
पहचान बनाई है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शक और कलाकार मौजूद रहे। लोक संगीत की धुनों, तालियों की गूंज और सम्मान की चमक ने इस शाम को यादगार बना दिया, जो सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उत्सव बनकर उभरा। दुर्ग में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब हेमचंद यूनिवर्सिटी के सामने खड़ी एक कार अचानक आग की लपटों में घिर गई और कुछ ही पलों में पूरा वाहन जलता हुआ आग का गोला बन गया। जानकारी के मुताबिक राहुल प्रधान की कार सुबह करीब 11 बजे यूनिवर्सिटी परिसर के सामने खड़ी थी। तभी अचानक उसमें धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही दुर्ग फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने पाया कि कार से तेज लपटें उठ रही थी और आग आसपास के इलाकों तक फैलने का खतरा बन चुका था। बिना समय गंवाए टीम ने मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और जांच की बात कही जा रही है। थाना रानीतराई के क्षेत्र अंतर्गत कोही अशोका रोड स्थित तालाब किनारे पुल के पास अवैध शराब बिक्री की सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, मौके से बड़ी मात्रा में देशी शराब भी जब्त की गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि कोशी अशोक रोड स्थित तालाब किनारे पुल के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही थाना रानीतराई पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। रेड कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति प्लास्टिक बोरी में देशी शराब रखकर ग्राहकों की प्रतीक्षा करते हुए पाया गया। पूछताछ करने पर उसने अवैध रूप से शराब बिक्री करना स्वीकार किया। आरोपी की पहचान बलदाऊ सोनी के रूप में हुई है। मामले में आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दुर्ग की सड़कों पर अब शराब पीकर वाहन चलाना महंगा सौदा साबित हो रहा है। यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर अपने अभियान को और तेज करते हुए नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ ऐसा शिकंजा कसा है कि अब लापरवाह चालकों में हड़कंप मच गया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सुबह और रात के समय विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ब्लैक स्पॉट, भीड़भाड़ वाले बाजार, चौपाटी, मॉल रोड और प्रमुख मार्गों पर जगह जगह नाकेबंदी कर ब्रेथ एनालाइजर मशीन से चालकों की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार पिछले एक सप्ताह में ही 109 वाहन चालक शराब के नशे में पकड़े गए, जिन पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं 1 जनवरी 2026 से 13 जून 2026 तक की अवधि में कुल 1506 मामलों में चालकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो चुकी है। इसी अभियान के दौरान 14 जून को सुबह करीब 10 बजे एक तवेरा वाहन को जांच में रोका गया। जांच में चालक के नशे में होने की पुष्टि हुई, जो निर्धारित सीमा से कई गुना अधिक था। दरअसल दुर्ग यातायात पुलिस का साफ संदेश है, नशे में ड्राइविंग नहीं वरना सख्त कार्रवाई तय है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।